हाँ जी, टॉपिक साडा लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूले का सैकेंड केस, पहले केस च असीं कॉन्वैक्स लेंस वास्ते लेंस मेकर फार्मूला डिराइव किया, अज असीं कॉनकेव लेंस वास्ते लेंस मेकर फार्मूला डिराइव कर रहे हैं। ओके बेटा आ जाओ। कॉनकेव लेंस का डायग्राम देखो, सब तो पहले तो असीं असम्पशनस मननियां। असम्पशनस किदां दियां होणगियां बई दसो? सेम एज प्रीवियस। मैं को बड़ा ना लिखा क्यों बई? जो कल सी जो असम्पशनस कल लिखवाइयां तुहानू सेम असम्पशनस आ, कोई भी नवी असम्पशन है नहीं। जो असम्पशनस कल सी वही असम्पशनस आ। किहड़ियां किहड़ियां? लेंस इज वेरी थिन, अपर्चर इज वेरी स्मॉल, ऑब्जेक्ट इज ऑफ पॉइंट साइज एंड इट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। आ तीन बेसिक जिहड़े फंडे आ ये मैं लिखे हुए आ। ओके, इस तो बाद मैं डायग्राम ड्रॉ करदा कॉनकेव का। सारा डायग्राम इधर बनना, तां करके इत्थों मैं थोड़ा जिहा जिहड़ा लेंस दा, पहली गल तो मैं पहला भी बोलिया भी असीं बोली दा हैगा भी लेंस इज वेरी थिन, पर बनाउणा थिन नहीं। ठीक है, मेरे को काफी जगह पई है, मैं थोड़ा वड्डा डायग्राम बना देना ताकि तुहाडे ज्यादा समझ आवे, क्योंकि डेरिवेशन तो मैं करना नहीं है ना, डेरिवेशन तो आपां करना नहीं। कॉनकेव लेंस का मेरे को ज्यादा थां पिया सी, जिहदे करके मैं इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ कर रहा, क्योंकि मैं लिखना तो कोई डेरिवेशन तो सारा सेम है। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हाँ जी, हुण ठीक लग रहा मैंने। प्रिंसिपल एक्सिस जिहड़ा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपां ने, प्रिंसिपल एक्सिस का आ सेंटर पॉइंट है, इहनूं मैं सी लिखता। ठीक है, इस पोजीशन का नाम आ सारी का एक्स, आ पोल P1, आ पोल P2 और आ हैगा वाई। एक्स P1Y और एक्स P2Y। अजकल सरफेसिस इदां दे, ऑब्जेक्ट इधर पिया। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे, ऑब्जेक्ट पिया इधर, ऑब्जेक्ट तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे। हाँ बई करो ड्रॉ। सब तो पहला काम की हुंदा? ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना या असीं नॉर्मल ड्रॉ करिए? पहला काम जल्दी बोलो, सब तो पहला असीं की ड्रॉ करिए? सब तो पहला असीं नॉर्मल ड्रॉ करांगे। सब तो पहला असीं नॉर्मल ड्रॉ करांगे। ठीक है ना, सब तो पहला नॉर्मल। उलझा ना दो सवाल, इत्थे मैं नॉर्मल ड्रॉ करता। डायग्राम नूं कॉम्प्लीकेटेड ना कर लियो, मैं दसी जाना पहले। ठीक है, डायग्राम कॉम्प्लीकेटेड होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, डरियो ना। ठीक है, ये पहले दा सरफेस आ, सेंटर C1, ये पहले दा सेंटर, पहले सरफेस दा इत्थे 90 डिग्री ते आ रहा, ये पहले दा सेंटर आ C1। हुण लाइट इधरों गई तो नॉर्मल वाल नूं मोड़ांगे, नॉर्मल वाल नूं जाऊगी। चलो कोई इलाज है नहीं, कम करते हैं नॉर्मल ना। नेड़े ड्रॉ करता ताकि गैप ज्यादा आए। ये नॉर्मल है, जानबूझ के मैं बनाया था, थोड़ा जिहा हो सकता इतने 90 डिग्री तो आसे पासे होंदा होवे एंगल। ये C पॉइंट C1 पहले दा, इत्थे ऑब्जेक्ट रख देना, ऑब्जेक्ट तो लाइट जाऊगी इधर नूं जाऊगी। जे मैं इधर ऑब्जेक्ट रखा तो लाइट ए नूं जाऊगी। दिक्कत आ रही बेटा? आज
ਲਾਈਟ ਇੱਥੋਂ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਆਬਜੈਕਟ, ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਆਈ, ਆ ਹੈਗਾ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ μ1, ਆ ਹੈਗਾ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ μ2। ਲਾਈਟ ਨਾਰਮਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜੂਗੀ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟੂਗੀ, ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਬਈ, ਲਾਈਟ ਨਾਰਮਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜੂ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਵੱਲ ਨੂੰ? ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੂਗੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜੂਗੀ। ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਬਣਾਇਆ? ਲਾਈਟ ਨਾਰਮਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਨਾਰਮਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ C1 ਕਾਫੀ ਹਿਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਬਣਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੀ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਾਟਡ ਡਰਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਡਾਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੂਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਇਮੇਜ ਮਿਲੂਗੀ I1, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਮਿਕਸ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ। C1 ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ C1 ਨਾ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ C1 ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ C1, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ R1। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲਾਈਟ ਇਦਾਂ ਗਈ, ਨਾਰਮਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਨਾਰਮਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈ। ਨਾਰਮਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, I1 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਮੇਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਲ ਵਾਂਗੂ A ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੰਮੇ ਚੌੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਆ ਗਿਆ C2 ਤੇ, ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਨਾਰਮਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਨੀ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟਣੀ, ਬੋਲੋ ਬਈ। ਦੂਰ। ਡੈਂਸਰ ਤੋਂ ਰੇਅਰ ਜਾ ਰਹੇ हैं, ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ। ਲਾਈਟ ਨਾਰਮਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟੇ? ਦੂਰ ਹਟੂਗੀ ਸਰ, ਦੂਰ ਹਟੂਗੀ। ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾਰਮਲ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਗਈ ਲਾਈਟ, ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਗਈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਊਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ, ਆ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਆਈ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਸੇਮ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਮੈਂ। ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ U। ਫਿਰ ਮੈਂ I1 ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਆ V1, ਪਹਿਲੀ ਇਮੇਜ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ V1, ਕੱਲ ਵੀ V1 ਮੰਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ C1 ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ R1। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਮੇਜ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ V। ਤਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ R2। ਸਾਰੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਨਵਾਂ। ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੇਅਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਦਿਸ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਲਾਈਟ ਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਕੱਲਾ, ਔਰ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਚੋਂ ਲਾਈਟ ਰੇਅਰ ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੇਅਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰ ਵਾਲਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ U ਹੋਊਗੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ V1 ਹੋਊਗੀ। V1 ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਦੋਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸੇਮ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਆ, ਸੇਮ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ।
बेटा ये लेंस मेकर फार्मूला आऊगा किहड़ा लेंस मेकर फार्मूला तुहानूं दस्सिया होया मैं फार्मूला बनूगा मेरा 1/f is equal to mu2 with respect to 1 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2 बेटा यही एक रिलेशन इदां दा सारी दी सारे ऑप्टिक्स दे विच जिहड़ा थोड़ा जिहा लेंथी आ बाकी रिलेशन सारे छोटे ही आ यही एक रिलेशन है जिहदे विच रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ ते म्यू इकट्ठे आउंदे आ और किसी रिलेशन च इकट्ठे नहीं आउंदे तिन्ने बेटे किसी नूं कोई शक होवे पुछ लो इस तो बाद मैं नवे डेरिवेशन ते जाऊंगा देखो आपां इमेजेस बनाउने आ जिद्दां आपां मिरर दी इमेजेस बनाईआं सी उदां ही आपां लेंस दी भी इमेजेस बना सकते हैं सिलेबस च नहीं साडे सिलेबस च नहीं पर सानूं आउणियां ते चाहीदियां सानूं पता होना चाहिए भी ऑब्जेक्ट कित्थे है ते इमेज कित्थे है क्यों बई सही है गलत है मैं क्यों बई कोई बोलदा ही नहीं अमनवीर कौर पुत्र समझ आ रही तुहानूं हाँ जी सर आ जाओ कंसंट्रेट हो जाओ कंसंट्रेट हो जाओ इस तो बाद मैं इमेजेस बनाउणी है जिहड़ा 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ मैं वो काम रिपीट करन लग्या 10th वाले काम ਨੂੰ रिपीट करन लग्या हुण तुसीं कहना जी क्यों रिपीट करदे आ सवाल बड़ा सिंपल आ बेटा रिपीटिशन तां करदा ताकि तुहानूं आउंदा होवे तुसीं रट्टे नहीं मारने तुसीं समझना गल नूं तुसीं देखना डायग्राम दा लॉजिक की है डायग्राम बनदे किवें आ ਪਹਿਲਾਂ 10वीं क्लास तक तुसीं रट्टे मारदे सी भी इधरली लाइन ऐ कर दो ਉਹਨੂੰ ਆਈ कर दो लाइन ਨੂੰ ड्रॉ कर दो आ जी आ इमेज आ ऑब्जेक्ट आ ऐदां नहीं ਹੁੰਦਾਗਾ ठीक है हुण प्रॉपर वे दे नाल जिद्दां आपां मिरर दे केस दे विच डायग्राम बनाए सी उदां ही बनवाऊंगा मैं हालांकि मैनूं पता है इस पेपर च नहीं आउणे पर मैं बनवाउणे आ ठीक है आ जाओ लिखो हाँ जी रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस लेंस दे इमेज फॉर्मेशन दे रूल कले डायग्राम बनाऊंगा पहला रूल आ लेंस जे कोई लाइट पैरेलल आवे तो कित्थों जाऊगी वो जे कोई लाइट पैरेलल आवे तो कित्थों जाऊगी फोकस चों ठीक है फोकस चों जाऊगी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਕੇਵ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਨਕੇਵ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈरेलल ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲੀ ਮੀਟ ਕਰ ਜੂਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਆ ਫੋਕਸ ਹੈ ਬਣਾ ਲਓ ਬਈ एक रूल हो गया दूसरा रूल हाँ भाई जे कोई लाइट फोकस चो आवे तो किधर जाऊगी जे कोई लाइट फोकस दे विचों इंसीडेंट करे बनाई चलो कल डायग्राम बनाने पेपर च नहीं होने जे कोई लाइट फोकस चो इंसीडेंट करे फॉर एग्जांपल आ फोकस आ एफ ते लाइट इदां आ रही है फोकस दे विच लाइट इदां लंघ रही है मैं दसो किधर नूं जाऊगी लाइट फोकस च आ रही है किधर नूं जाऊगी जल्दी बोलो आवाज नहीं आ रही मैनू कोई वो पैरेलल वाली फोकस हो जू तो फोकस वाली की हो जूगी है पैरेलल गुड शाबाश फोकस वाली लाइट रे जिहड़ी आ वो तुहाडी पैरेलल हो जूगी फोकस वाली लाइट रे पैरेलल हो जूगी बना लो कॉनकेव कन्वैक्स दे केस दे विच ते कॉनकेव दे केस च दोनों केस ही बना लो वाले पूरने शोभा सिंह ना बनी जाओ सारे खिच्ची आओ स्पीड दे नाल इहदे विच लाइट इदां हुंदी है हुण इहदा काम है डाइवर्ज करना लाइट नूं ध्यान नाल सुण लिओ गल ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਬਿਖੇਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਬਿਖੇਰਨਾ ਜੇ ਲਾਈਟ ਇਦਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਖਿਲਾਰਨੀ ਆ ਬਿਖੇਰਨੀ ਆ
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਲਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਜੀ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ, ਔਰ ਲਾਈਟ ਫੋਕਸ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਪੈਰਲਲ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, 2 ਰੂਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਸਰਾ ਰੂਲ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੌਖੇ ਆ, ਔਖਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰਾ ਰੂਲ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਤੀਸਰਾ ਰੂਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੋਲ ਚੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯਾਦ ਆ ਪੋਲ? ਪੋਲ ਇੱਥੇ ਪੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆ? ਇੱਥੇ ਪੋਲ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਪੋਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਪੋਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਆ, ਸੀ ਆ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਸੀ ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਿਰਰ ਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਸਾਨ ਆ। ਮਿਰਰ ਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਗੀ ਵੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਉਹੀ ਸੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਸੀ ਲਿਖਤਾ, ਤੇ ਲਾਈਟ ਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਲਿਓ, ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਿਓ, ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲਾਈਟ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੀ ਲੰਘਾ ਦਿਓ, ਐਰੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਰੋ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਲਿਖੋ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ। ਬਾਈ ਕਨਵੈਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਨਵੈਕਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਸੇ, ਉਹ ਕਨਵੈਕਸ ਬਾਈ ਕਨਵੈਕਸ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਲੇਨੋ ਕਨਵੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲਿਖ ਦੋ image formation by convex lens। convex lens ਦੀ image formation ਉਹੀ ਕੇਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆ। ਐਦਿਕਰ ਆਪਟੀਕਲ, ਐਦਿਕਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਐਦਿਕਰ ਐਫ ਤੇ 2F ਹੋਣਗੇ। ਕੇਸ ਨੰਬਰ 1 when object lies at infinity, ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ। ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣਾ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੇਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣੇ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਉਣਾ ਆਪਦਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੋਨੇ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਡਰ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਥਿਕਨੈਸ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਹ ਸੈਂਟਰ ਸੀ, ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਫੋਕਸ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਫੋਕਸ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਫੋਕਸ ਉੱਧਰ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਫੋਕਸ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਫੋਕਸ ਉੱਧਰ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਕਨਵੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਡਿਸਟੈਂਸਸ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆ ਐਫ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2F ਲਗਾਤਾ, ਇੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਜੇ ਆ ਐਫ ਆ, ਇੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ 2F ਲਗਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਦੱਸੋ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਆਬਜੈਕਟ ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਕਿੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ, ਫੋਕਸ ਤੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਮੇਜ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਪੈਰੈਂਟਲੀ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਰੀਅਲੀ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਅਪੈਰੈਂਟਲੀ?
रियली ਰੀਅਲੀ ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਮੇਜ ਕੀ ਬਣੀ नेचर ऑफ इमेज बोलो बोलो भाई रियल एंड इन्वर्टेड हाँ रियल एंड इन्वर्टेड पोजीशन किथे आ एट एफ साइज कितना है साइज पॉइंट साइज बड़ी छोटी बना बना ली भी 10वीं वाला काम आए ता करके मैं तेज किया थोड़ा जिहड़ा मैं काम करवा रहा तुहानू इस खास ख्याल रखियो मैं यूज करना ता करवाई जाना एवं मैं हवा च नहीं गल करता हुंदा ध्यान नाल सुनियो मान लो ये एक केस होर बनाता मैं इस ची आ मेरे को लेंस आ एक केस इस ची इनफाइनाइट तो जरूरी नहीं लाइट सीधी आवे लाइट टेढ़ी भी तो आ सकती है फिर की करूंगी इधर वाले पासे एफ जिनी डिस्टेंस ते इधर इधर भी एफ पर दिक्कत यह भी लाइट सीधी नहीं आई लाइट इदा पैरल आई ऐदा जे लाइट इदा पैरल आईया ऐदा टेढ़ियां आईया तो पहला तो इंसीडेंट लाइट सारिया बना लो पर एक गल ख्याल रखनी है वो गल की ख्याल रखनी आ टप्पे ना टप्पे कोई चक्कर नहीं आ फोकस चो जरूरी नहीं लंघनी कुदरती लंघाती मैं ये आसे पासों लंघ सकती है क्यों बच्चे नूं वहम हो जाता ना भी ये फोकस चो लंघाउणी जिथों मर्जी लंघा दो पैरल होनी चाहिए जदों इंसीडेंट लाइट रेज टेढ़ियां आउंदियां ते एक गल दा ख्याल कर लियो इमेज फोकस ते ही बनूगी पर वो फोकस के उत्ते इस प्रिंसीपल एक्सिस ते नहीं होगी ਉਹਦਾ साइज ਵੱਡਾ हो जाऊगा बनूगी इन्वर्टेड इत्थे ऑब्जेक्ट भी तो बहुत ਵੱਡਾ देखो पता नहीं कितना ਵੱਡਾ ऑब्जेक्ट होना जिहदियां लाइट रेज ऐ आ रही ओके ਤਾਂ फोकस ते इमेज बनाउण दा तरीका सुनियो सी वाली लाइन तुहानू पता किसे पासे नहीं मुड़दी पता ना सी वाली लाइन किसे पासे नहीं मुड़दी तुहानू पता ना क्यों बई सी वाली लाइन तुहाडी किसे पासे नहीं मुड़दी आ सी आ ए वाली लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है इनू किसे पासे नहीं मोड़ना इनू किसे पासे भी नहीं मोड़ना हुण जिथे फोकस है उत्थे इमेज पहले बना दो रूल ए बोलदा भी इमेज तो फोकस ते बनो क्योंकि लाइट रेज पैरेलल आ जे लाइट रेज इनफिनिटी तो आ रही हैं वो पैरेलल आ रही हैं और इनफाइनाइट वाले ऑब्जेक्ट की इमेज फोकस ते ही बनूगी इत्थे सानू क्लीयर हो गया इत्थे क्लीयर करना पऊगा सी वाली लाइट नूं सीधे लंघा दो इत्थे इमेज बनाती पहले ही बनाती मैं दिस इज इमेज ए इमेज आ बाकी लाइट रेज नूं हुण फोल्ड करके इत्थे धक्के नाल लै जाओ आ लाइट तुहाडी इत्थे पहुंचूगी आ लाइट तुहाडी इत्थे पहुंचूगी इस जगह ते ये आपस दे विच मीट करनगियां और इमेज बनूगी आही सेम ठीक है तो लिखे ही होया ये दोबारा लिखण दी लोड़ नहीं ओके समझ आ रही सारिਆਂ ਨੂੰ कि नहीं आ रही बना लो जल्दी आ रही है सर बेटे इस जगह ते लिख लो ऑब्जेक्ट एट इनफिनिटी क्योंकि वो इनफिनिटी तो ही पैरेलल लाइट रेज आउणगियां ध्यान रखियो आ जाओ केस नंबर 2 व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड 2f जो 2f तो परले पासे ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड 2f केस नंबर 2 व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड 2f जदों ऑब्जेक्ट 2f तो परले पासे आ पिछे आ 2f एदकर सी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ना पिछली बार मिरर दे केस च वो है नहीं एदकर f ते 2f ही चलो बियॉन्ड 2 कैपिटल F पा दो पर 2f डिस्टेंस है चलो 2f लिख लो 2f स्मॉल f लिख लो कैपिटल F लिख लो देख लो कंसंट्रेट डायग्राम बनाना मैं
डायग्राम आसान है ये, ਲੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਆ, ਮਿਰਰ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟੇਢੇ ਸੀ, ਲੈਂਸ ਆਸਾਨ ਆ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਮਿਰਰ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਆ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਫੋਕਸ, ਡਿਸਟੈਂਸਸ ਇਕੁਅਲ, ਮੇਜਰ ਕਰ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਐ ਮੇਜਰ ਕਰ ਲਿਓ। F and 2F बना लिया। ऑब्जेक्ट 2F तो पीछे रख दो, काफी पीछे रख दो। ऑब्जेक्ट का नाम है AB, लाइट रेज दो जाणगियां, एक लाइट रे तो पैरेलल लंघूगी, पैरेलल लाइट रे कित्थों लंघूगी बई बोलो, फोकस तो, फोकस तो लगा दो, पैरेलल लाइट रे फोकस च, ते जिहड़ी लाइट रे सी चों जाऊगी वो कित्थों जाऊगी, सी तो ही जाऊगी। जिहड़ी लाइट रे सी चों जाऊगी वो किसी पासे नहीं मुड़दी, वो बिल्कुल सीधी जाऊगी। आ मैं पैरेलल बनाउणा, मेरे को पैरेलल गलत बन गई सी, पैरेलल लाइट रे फोकस चों लंघूगी, चल फोकस एनू शिफ्ट कर देने माड़ा जिहा, ठीक है। फ्री हैंड डायग्राम का एक फायदा, आसे पासे माड़ा मोटा शिफ्टिंग करनी हो जाती है। सी वाली लाइट रे किसी पासे नहीं मुड़ती, ये सीधी जाऊगी, ध्यान नाल देखियो, एरो जरूर लाओ। 2F के परले पासे, ओ आई एम सॉरी मैं कहां गड़बड़ है, सॉरी धक्का करी जाना मैं, देखो ध्यान दे नाल, जिहड़ी लाइट रेज पैरेलल गई ये बिल्कुल इदां लंघी, और जिहड़ी लाइट रे सी चों जानी आ वो लाइट रे किसी पासे नहीं मुड़नी, वो बिल्कुल सीधी जाऊगी, ते तुहाडी जिहड़ी इमेज आ वो इमेज बेटा F ते 2F दे विचकार बन जूगी। उही केस आ जिहड़े तुहाडे मिरर दे सी, सेम केस आ लेंस दे, A डैश B डैश, यानी कि ऑब्जेक्ट नेड़े आउण लग गया ते इमेज फोकस तो दूर वाल नूं चल पई, ऑब्जेक्ट नेड़े आउण लग गया इमेज दूर वाल नूं चल पई। बना लो, रियल एंड इनवर्टेड बनी आ, बिटवीन F एंड 2F बनी आ, बिटवीन F एंड 2F। एक गल दा खास ख्याल रखियो, जे आ 5 सेंटीमीटर तो आ भी 5 होवे, जे आ 5 आ भी 5, आ भी 5 ते आ भी 5, जे आ 10 आ 10 आ 10, ठीक आ मैनूं घट लग रहा, आ 5 आ बट आ घट लग रहा, मैं 2F थोड़ा जिहा मैनूं परे शिफ्ट करना चाहिए, मैनूं पहलां तो ही लगदा है इत्थे कि जाऊगा, मेरे हिसाब नाल देसी एस्टीमेट लाए ना, तो बेटा ये मेरे को बिटवीन F एंड 2F, और साइज की आ, पॉइंट तो नहीं बोल सकता, स्मॉलर जरूर बोल सकता, चेक कर लियो, इमेज छोटी है ऑब्जेक्ट वड्डा, स्मॉलर साइज या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो छोटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। जल्दी करो, जल्दी करो, केस नंबर 3 करिए। When object lies at 2F, when object lies at 2F, ਜਦੋਂ ऑब्जेक्ट 2F ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ऑप्टिकल सेंटर सी, F हो गया, जिन्ना F आ उन्ना ही 2F आ सेंटर तो, F एंड 2F,
बराबर डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट 2F ते रख दो, सीधा रखियो, माड़ा जा भी ऑब्जेक्ट टेढ़ा हो गया तां डायग्राम गलत हो जाना। मैं फ्री हैंड तां ही बनाना पुत्रो, क्योंकि मैनू पता भी बच्चा गलती कर दिंदा। जदों बच्चा स्केल यूज करदा ना, आह वाली वर्टिकल लाइन थोड़ी जी भी इधर नूं टिल्ट होगी, इधर नूं टिल्ट होगी, तुहाडा डायग्राम आसे पासे हो जाना। तां करके मैं फ्री हैंड बनाउण दी तुहानूं रिकमेंडेशन दिना भी फ्री हैंड बनाओ। देखो जिहड़ी सेंटर वाली लाइन है किसी पासे नहीं मुड़नी, सेंटर वाली लाइन नूं बिल्कुल सीधे बना लो। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? सेंटर वाली लाइट किसी पासे नहीं मुड़नी, ये पहला ही बना दिया करो भावें। हुण अगली गल देखो, मिरर दे केस च भी कीता सी भी जे सी ते ऑब्जेक्ट है तो सी ते ही इमेज बनूगी। हुण सी दी थां ते साडे कोल 2F आ, क्योंकि सी तो सेंटर च चला गया, तो 2F ते जो ऑब्जेक्ट है तो 2F ते इमेज बनू। क्लीयर है? तो मैं पहला इमेज ही बना देना, आ चको, बाकी कहानियां बाद च करांगे। A डैश B डैश, चको इमेज असीं पहले ही बना दी, प्री प्लान प्री प्लान प्री प्लान। हुण जिहड़ी पैरेलल लाइट रे आ, ये बेटा फोकस चों लंघा के जस्ट इत्थे टच करूगी 100%। जे तुसीं मेजरमेंट ठीक कीती है तो बड़ी आसानी दे नाल तुसीं समझ सकदे, जे मेजरमेंट ठीक है तो ठीक है। तो जिहड़ी लाइट रे फोकस चों गई, हुण फ्री हैंड का फायदा की आ, मैं माड़ा मोटा आसे पासे भी कर सकदा इहनूं तुरे जांदे। आ मैं इत्थों दी लंघाती, थोड़ा बहुता धक्का भी चल जांदा, कोई वड्डी गल नहीं। ये पॉइंट है F। तो बेटा मेरे कोले नेचर इमेज दी की हुई बेटा, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड लिख लो जल्दी। पोजीशन किथे? एट 2F। एट 2F। ये याद होने चाहिए तुहाडे सारे दे सारे, ठीक है? ये याद होने चाहिए जिहड़े मैं लिखवाई जाना। हुण साइज सेम इक्वल टू ऑब्जेक्ट या सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दे साइज दे बराबर है। आ जाओ केस नंबर 4। हुण ऑब्जेक्ट होर नेड़े ले आए, पहला इनफिनिटी ते सी, फिर 2F इत्थे आया, फिर 2F ते आ गया। हुण F ते 2F दे विचकार ले आओ। ऑब्जेक्ट नेड़े आई जाऊगा तो इमेज, क्यों भाई? ऑब्जेक्ट नेड़े आई जाऊगा तो इमेज किधर तुरी जाऊगी? दूर दूर तुरी जाऊगी। ठीक है, केस नंबर साडा है 4। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन F एंड 2F, ਜਦੋਂ ऑब्जेक्ट F ਤੇ 2F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈਂਸ, प्रिंसीपल एक्सिस, मैं अगे वांगू ही जिदा अगे ड्रॉ किया सी पॉइंट आ, दोनों पासे F इधर भी F ते 2F, F एंड 2F। आ F और आ वाला पॉइंट साडा 2F। ऑब्जेक्ट ते F ते 2F दे विचकार किते मर्जी ऑब्जेक्ट बना दिओ, A B। लाइट पैरेलल गई, जिहड़ी लाइट पैरेलल जानी किधर नूं मुड़नी आ? बोलो भाई। फोकस चों। हुण तां रट्टे वज गए होने जमा, हुण तां याद ही हो गया होना सारा कुछ। और जिहड़ी लाइट सी चो जानी है वो किसी पासे नहीं मुड़नी, अपने आप ही इमेज परले पासे चली गई। मैं कुछ नहीं किया, अपने आप ही इमेज परले पासे चली गई, 2F दे परले पासे। और दा साइज भी बड़ा हो गया, A डैश B डैश। नाले इमेज दूर तुरी जाती है, नाले उहदा साइज वड्डा होई जांदा। नाले इमेज दूर तुरी जाती है, नाले उहदा साइज वड्डा होई जांदा। रियल एंड इन्वर्टेड बियॉन्ड 2F, 2F से परले पासे चली गई, बियॉन्ड 2F, और साइज है लार्जर देन ऑब्जेक्ट,
ਜਾਂ एनलार्ज्ड, जिदा मर्जी लिख लो। खिंच दो काम जल्दी से, टाइम बहुत थोड़ा है। आ जाओ केस नंबर 5। वैन ऑब्जेक्ट लाइज एट एफ, जो ऑब्जेक्ट फोकस ते होवे तो इमेज कित्थे जाऊगी भी, हुण आपे दस दो। जो जे ऑब्जेक्ट फोकस ते होवे तो इमेज कित्थे जाऊगी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ते एक बच्चा बोल रहा, लांत पई हुई है इन्हां नूं, एक बच्चा बोल रहा मेरे को इंसीडेंट लाइट दी एरो ना भुल जाओ। ਉਹ ਸੰਧੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਆ। मेरे को लेंस आ गया। दिस वन इज पॉइंट सी। वही एफ ते 2F, 2F की तो लोड़ ही नहीं पैनी अजकल। इत्थे एफ बना देना, जिन्नी दूर इधर एफ आ उन्नी दूर इधर एफ आ। मेजरमेंट सही होनी चाहिए है। फोकस दे उत्ते ऑब्जेक्ट रख दो। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। हमेशा ही ऑब्जेक्ट ए बी हुंदा। ध्यान रखियो, ए मैं प्रिंसीपल एक्सिस के उपर बनाना हमेशा, उपरों थले नूं ना लिख दो ए बी। जी पैरेलल लाइट रे फोकस चो लंघूगी, सी वाली सीधी कर दो। सी वाली किसी पासे नहीं मुड़नी, फोकस वाली इहदे पैरेलल जाऊगी। दोनों पैरेलल कर दिओ, किते ना मिलना। दोनों नूं पैरेलल कर दिओ, पैरेलल। ये दोनों पैरेलल जा रही हैं ते कित्थे मीट कर दियां? मीट एट इनफिनिटी, यानी कि इमेज कित्थे बनूगी? इमेज एट इनफाइनाइट। इमेज साडे कोले इनफाइनाइट ते बनूगी। जिथे मीट करनी है उत्थे इमेज बन जूगी भी। इमेज रियल एंड इनवर्टेड बनूगी। पोजीशन आऊगी एट इनफिनिटी। तो साइज होगा कि हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा। मिलूगी जरूर, पर बहुत दूर तक, दूर जाके उत्थे मिलणगियां। ते जदों आपां इहदे विचों देखांगे, इत्थों देखांगे, सानू बहुत दूर इमेज दिखाई देगी। सानू ऐ लगूगी बाहली दूर आ इमेज। स्क्रीन भी बाहली दूर लाउणी पऊगी जे बनाउणी भी है। आ जाओ केस नंबर 6। केस नंबर 6 बड़ा खास आ, जिदा मिरर दे विच सी उहदे लेंस दे विच भी खास है, क्योंकि इहदे विच उसे पासे ऑब्जेक्ट वाले पासे इमेज बनती है। When object lies between F and C. Case number 6. When the object lies between F and C. Focus ते optical center C ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ऑब्जेक्ट लाई करता। तो मैं इमेज किद्दां बनावां? इसी पासे बननी इमेज, तो मैं लेंस नूं थोड़ा इधरले पासे ले जाना। डायग्राम कोई छोटा ना बनाओ, छोटे डायग्राम हमेशा तंग करते हैं। ये गल मेरी पल्ले बन लो, तंग करनगे छोटे डायग्राम तुहानूं। इत्थे मेरे कोले फोकस आ एफ, बाला नेड़े ना बनाओ, फोकस थोड़ा दूर बनाओ। सेंटर सी, इधर भी फोकस एफ हो गया। ते ऑब्जेक्ट जिहड़ा आ ये फोकस ते सी दे विचकार किते भी रखता। बड़ा वड्डा ऑब्जेक्ट ना रखियो, छोटा रखियो। ए बी, जिहड़ी लाइट रे पैरेलल गई, जिहड़ी लाइट रे पैरेलल गई बेटा, वो कित्थों लंघूगी? फोकस चों। वो फोकस चों लंघूगी। जिहड़ी लाइट रे सी चों गई वो इदां जाऊगी। इत्थे बना लो आपदी अख, ठीक आ, अख वाला डेला आ चक्को। असीं इत्थों देखिया, सानू भुलेखा की पऊगा? सानू भुलेखा पऊगा इत्थों भी आ लाइट तां आ रही है जी इत्थों, आ वाली लाइट आ रही है इत्थों, ये दोनों पिछे जाके किते मैच कर जाणगियां, मिल जाणगियां। ठीक है,
ਫੋਕਸ ਜੇ ਦੂਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆ ਇਮੇਜ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਨੇੜੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਮੇਜ ਤਾਂ ਚੜ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਮੇਜ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜੂਗੀ। ਆਬਜੈਕਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਮੇਜ ਬਣ ਗਈ ਬੇਟਾ A ਡੈਸ਼ B ਡੈਸ਼। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰੋ? ਇਮੇਜ ਰੀਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਆ? ਵਰਚੁਅਲ ਐਂਡ ਇਰੈਕਟ। ਵਰਚੁਅਲ ਐਂਡ ਇਰੈਕਟ ਨੇਚਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਰਚੁਅਲ ਐਂਡ ਇਰੈਕਟ। ਇਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ, ਵਰਚੁਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਚੁਅਲ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਵਰਚੁਅਲ ਐਂਡ ਇਰੈਕਟ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਆ? ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ। ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣੂਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ, ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ, ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ। ਔਰ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਆਬਜੈਕਟ। ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਲਾਰਜਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਲਿਖ ਲਓ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਲਿਖ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਗਲਾਸ? ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਗਲਾਸ ਨਾਰਮਲੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈਦਾ ਆਪਾਂ। देखा सर। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਗਲਾਸ ਇਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ F ਤੇ C ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ F ਤੇ C ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਣਦੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ 6 ਕੇਸਿਸ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਨਵੈਕਸ ਦੇ। ਕਨਕੇਵ ਦੇ 2 ਹੀ ਕੇਸ ਆ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਦੇਖੋ, ਇਮੇजेस ਫਾਰਮਡ ਬਾय ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ। ਇਮੇजेस ਫਾਰਮਡ ਬਾय ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ। जी सर। बना ले सर। जी सर। ਹਾਂ, ਸਪੀਡ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਮੇजेस ਫਾਰਮਡ ਬਾय ਕਨਕੇਵ। ਬੇਟਾ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 1, ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ, when object lies at infinity। object infinity ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਆ, 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਜੈਕਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੈਂਸ ਬਣਾਇਆ, ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਕਸ ਡਰਾ ਕੀਤੇ, ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ, ਲਾਈਟ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਈਟ ਲੰਘਾਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਗਈ ਉੱਥੇ ਇਮੇਜ ਬਣਾ। ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਰੱਟਾ ਮਾਰੋਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਐਮ ਡਰਾ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਐ ਡਰਾ ਕਰਤੀ, ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਰੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ। ऑप्टिकल सेंटर सी, लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਬਜੈਕਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਆ, ਆਬਜੈਕਟ ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਇੱਥੋਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਉਹ ਫੋਕਸ ਆ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੋੜਿਓ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮੋੜਤਾ ਔਰ ਫੋਕਸ ਬਣਾਤਾ। ਦੂਜੀ ਲਾਈਟ ਰੇ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਕੇਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਡ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਡਾਰਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਡਾਟਡ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਰਕ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਓਪਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੇਜ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ ਵਰਚੁਅਲ। ਦੇਖੋ ਵਰਚੁਅਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਰੈਕਟ ਬਣੂ, ਸਿੱਧੀ ਬਣੂਗੀ। ਕਿੱਧਰ ਬਣੂਗੀ? ਆਬਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣੂਗੀ। ਆਬਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਨ ਦਾ ਸਾਈਡ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ, ਇਨ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਸਾਈਡ। ਔਰ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ? ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਈਜ਼? ਕਿਉਂ ਬਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ?
आवाज ना करियो, बोलियो ना। पॉइंट साइज ये साडे कोले केस हो गया एक लास्ट केस करके अज दा बाइंड अप कर देने। सैकंड केस, क्योंकि ये कोई फोकस ये पता की है, ये ऑब्जेक्ट इत्थे रख दो, इत्थे रख दो, इत्थे रख दो, इत्थे रख दो, जिथे मर्जी रख दो, ठीक है। इमेज एक ही तरह की बननी है, दो ही केस है। लिखो ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन ते ऑब्जेक्ट हो, किते मर्जी एफ ते पिया होवे, 2F ते पिया होवे, F2F दे विचाले पिया होवे, इत्थे पिया होवे, इत्थे पिया होवे, इत्थे जिथे मर्जी रख लियो, घर दा राज है तुहाडा। लो भी देखियो, आ मेरे कोले लेंस, आ लेंस दा सेंट्रल एक्सिस, आ साडा प्रिंसीपल एक्सिस, और इत्थे सी पॉइंट ड्रॉ करता। वही चीज है, मैं नवा कुछ नहीं किया। ऑब्जेक्ट मैं किते मर्जी रखता, इत्थे ऑब्जेक्ट पिया, थोड़ा वड्डा रख देना, ऑब्जेक्ट आ ए बी, ते फोकस किते मर्जी देखियो ध्यान देना। लाइट पैरेलल गई, जिहड़ी लाइट पैरेलल गई कित्थों लंघूगी बोलो? एरो तो बिना लाइट, हाँ एरो तो बिना लाइट नहीं बनानी। जिहड़ी लाइट लंघी वो फोकस दे विच, हुण देखो इहने डाइवर्ज करना, इहने लाइट बाहर वाल नूं मोड़ती, ते सानू भुलेखा पिया कि लाइट कित्थों आ रही है, सानू भुलेखा पिया कि लाइट तो इत्थों आ रही है। चेक करो माड़ा, मैं ठीक बनाया? सानू भुलेखा पिया कि लाइट इत्थों आ रही है, और ये पॉइंट साडा हैगा फोकस। ਇਹਦਾ मतलब इमेज नहीं फोकस ते बनी। एक लाइट होर ड्रॉ करनी है, मैं अगे सी वाली लाइट ड्रॉ करदा, हुण फिर मैं सी वाली लाइट ड्रॉ कर दूंगा। तो जिहड़ी लाइट सी चों लंघी वो किसी पासे मुड़ूगी कि नहीं मुड़ूगी बोलो? जल्दी दसो। तो जिथे आ दोनों लाइट्स वर्चुअली मीट कर गई, एक्चुअली नहीं मीट कीतियां, वर्चुअली मीट कीतियां, इत्थे साडे कोल इमेज बन गई। हमेशा एफ ते सी दे विचकार इमेज आऊगी, हमेशा। कदे भी इमेज फोकस दे पिछे नहीं जाती, इमेज हमेशा फोकस ते रहूगी या फोकस ते सी दे विचकार रहूगी, इहदे पिछे कदे भी नहीं बनती। इह गल दा ध्यान रखियो, बिटवीन एफ एंड सी ही बनूगी और हमेशा छोटी बनूगी, ए डैश बी डैश, ठीक है। इमेज की आ वर्चुअल एंड इरेक्ट, कित्थे बनी आ? बिटवीन, in the object side, in the object side between F and C, F ते C दे विचकार ऑब्जेक्ट वाले पासे, परले पासे नहीं गई। आजो मैग्नीफाइड है कि स्मॉलर है? क्यों भाई? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन। तो बेटा ये मेरे कोले बेटा सारे दे सारे मैं इमेजेस ड्रॉ करतियां, भावें तां वो सीगियां मेरियां इमेजेस कन्वैक्स दियां ते भावें कनकेव लेंस दियां, मैं हरेक तरह की इमेज ड्रॉ की है बेटा। ये काहदे वास्ते ड्रॉ कराइयां तुहानूं पता लग गया होना। ये ध्यान रखने वास्ते, ये साडे टिप्स ते होनी चाहिए, जो ऑब्जेक्ट इत्थे ते इमेज इत्थे, वड्डी के छोटी, पुट्ठी के सीधी, ये साडे दिमाग च फिट होना चाहिए। ये तुहाडे याद करने वास्ते बनाईयां मैं, ताकि हुण कल मैं जो डेरीवेशन करवावां तो मैनूं तुहानूं कहण दी लोड़ ना पवे दसो इमेज वड्डी है कि छोटी, तुसीं आपे बोलो सारे इमेज वड्डी आ, इमेज छोटी आ। ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਲੀਨੀਅਰ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈਂਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਕੱਲ ਟੌਪਿਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ